बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास रेडियो वेव्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेडियो वेव्स हैं क्या। तो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक किस्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक किस्म है। अब हमें ये पता नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। अब आप ये देखें कि आपके पास ये एक कोई पॉइंट है, जब यहाँ से कोई करंट गुज़रता है, ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गुज़रती है, करंट यहाँ से पास होता है, तो यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होती है। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक और फील्ड जनरेट होगी, उस फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक वेव जनरेट होती है और उस वेव को हम क्या कहते हैं? उस वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम हम उस वेव को देते हैं। अब वेव क्या होती है? वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग। वेव का फंक्शन क्या है? वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक ये मीडियम है, एक हमारे पास ये मीडियम है, दोनों के दरमियान में वायर नहीं है, लेकिन हमने सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे? वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से हमारे पास रेडियो वेव्स क्या हैं? ये हमारे पास बेसिकली वायरलेस वेव्स होती हैं, ठीक है, वायरलेस वेव्स हैं, यानी कि वायर के बगैर हम क्या करेंगे? हम सिग्नल्स को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे। और किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। ये हमारे पास एक रेडियो सिस्टम है। रेडियो सिस्टम में ये हमारे पास माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का फंक्शन क्या है? ये आवाज़ के सिग्नल्स को माइक्रोफोन क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से गुज़रते हैं एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर का फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफायर उन सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो उसके बाद वो सिग्नल्स गुजरते हैं मॉड्यूलेटर से। मॉड्यूलेटर क्या करते हैं? मॉड्यूलेटर उन सिग्नल्स को एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या है? मॉड्यूलेटर से वो सिग्नल्स आते हैं एक एंटीना की तरफ। उस एंटीना को कहते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंटीना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना। इसके अंदर चार्जेस हैं। जैसे ही सिग्नल इस एंटीना के ऊपर फॉल करते हैं तो क्या होता है? वो चार्जेस मूव करेंगे। वो चार्जेस क्या करेंगे? वो मूव करेंगे और सिग्नल्स जनरेट होंगे। देन क्या होगा कि वो सिग्नल्स हमारे पास एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक पहुंचेंगे और इस एंटीना को हम कहते हैं रिसीविंग एंटीना। ये रिसीविंग एंटीना इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेगा और उसके बाद जो सुनने वाला है सिग्नल्स उसके कानों तक पहुंचते हैं। और किस तरह से पहुंचते हैं कि आप रेडियो सेट पे लगे नोब के थ्रू उसको सेट करते हो, उसको ट्यून करते हो, और जिस फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून कर लेते हो, जिस फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर लेते हो, उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आप तक पहुंच जाते हैं और वो आवाज़ आप सुन लेते हैं। सो ये आपके पास टोटल क्या है? ये आपके पास रेडियो सिस्टम है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है रेडियो वेव्स को तफसील से बयान करें, तो उसमें आप ये सारा कुछ लिखेंगे।